ऑर्गन डोनेशन एक बहुत बड़ा दान है जो जान बचाता है। यह उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसमें एक व्यक्ति अपने किसी अंग को किसी जरूरतमंद को दान देता है जिसे ट्रांसप्लांट की जरूरत होती है। यह नेक काम किसी को जीने का एक और मौका दे सकता है। ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन अब एक आम बात हो गई है, जो उन लोगों के लिए उम्मीद की किरण लेकर आती है जो ऑर्गन फेलियर से जूझ रहे हैं। यह ऐसे ऑर्गन डोनेशन के अलग अलग पहलुओं पर प्रकाश डालेगा, इसके महत्व पर जोर देगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस जीवन रक्षक कार्य के लिए प्रेरित करेगा। यह याद रखना जरूरी है कि ऑर्गन डोनेशन एक स्वैच्छिक फैसला होता है। हर व्यक्ति को यह चुनने का अधिकार है कि वह ऑर्गन डोनर बनना चाहता है या नहीं। ऑर्गन डोनेशन दो तरह के होते हैं, लिविंग डोनेशन और डोनेशन डोनेशन। लिविंग डोनेशन में एक जीवित व्यक्ति अपना ऑर्गन या ऑर्गन का एक हिस्सा रेसिपिएंट को दान करता है। इस तरह का डोनेशन आमतौर पर किडनी या लिवर जैसे अंगों के लिए किया जाता है, जहां एक व्यक्ति केवल एक के साथ भी स्वस्थ जीवन जी सकता है। दूसरी ओर डोनेशन डोनेशन व्यक्ति की मृत्यु के बाद होता है। मृत्यु के बाद जिन अंगों को दान किया जा सकता है उनमें हार्ट, लंग्स, लिवर, किडनीज, पैंक्रियास और इंटेस्टाइन्स शामिल हैं। कॉर्नियाज, हार्ट वाल्व्स, बोन और स्किन जैसे टिश्यूज को भी दान किया जा सकता है। ऑर्गन डोनेशन की प्रक्रिया ऑर्गन डोनर के रूप में रजिस्ट्रेशन कराने के साथ शुरू होती है। यह ऑनलाइन किया जा सकता है या कई देशों में ड्राइवर्स लाइसेंस रजिस्ट्रेशन के माध्यम से किया जा सकता है। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद अपने परिवार को अपने फैसले के बारे में बताना बहुत जरूरी है। मृत्यु की स्थिति में अगला कदम ब्रेन डेथ का पता लगाना है। यह एक जटिल मेडिकल डिटर्मिनेशन है जो डॉक्टरों की एक टीम द्वारा की जाती है। एक बार ब्रेन डेथ घोषित हो जाने के बाद ऑर्गन प्रोक्योरमेंट ऑर्गेनाइजेशन डोनर के मेडिकल हिस्ट्री और डोनेशन के लिए सूटेबिलिटी का मूल्यांकन करेगा। यदि डोनर एलिजिबल है तो अंगों को सर्जिकल प्रोसीजर के माध्यम से सावधानी पूर्वक निकाला जाता है। फिर अंगों को ट्रांसप्लांट सेंटर्स तक पहुंचाया जाता है जहां रेसिपिएंट्स इंतजार कर रहे होते हैं। सेक्शन 4 Benefits of organ donation, saving lives and improving quality of life. ऑर्गन डोनेशन के कई फायदे हैं, जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण है जान बचाना। एंड स्टेज ऑर्गन फेलियर से पीड़ित व्यक्तियों के लिए ट्रांसप्लांट अक्सर उनके बचने की आखिरी उम्मीद होती है। ऑर्गन डोनेशन न केवल जीवन बढ़ाता है बल्कि रेसिपिएंट्स के जीवन की क्वालिटी में भी उल्लेखनीय रूप से सुधार करता है। ट्रांसप्लांटेशन लोगों को डायलिसिस से मुक्ति दिला सकता है, उन्हें बिना सहायता के सांस लेने की अनुमति दे सकता है और उन्हें सामान्य स्वस्थ जीवन जीने में सक्षम बना सकता है। इसके अलावा ऑर्गन डोनेशन सामाजिक जागरूकता को बढ़ावा देता है और मृत्यु और मरने के बारे में चर्चा को प्रोत्साहित करता है। यह समाज के भीतर उदारता और करुणा की संस्कृति को बढ़ावा देता है। सेक्शन 5 Eligibility for organ donation. Who can donate and who cannot? ज्यादातर लोग ऑर्गन डोनर बन सकते हैं, चाहे उनकी उम्र या मेडिकल हिस्ट्री कुछ भी हो। ऑर्गन डोनेशन के लिए कोई ऊपरी आयु सीमा नहीं है। यहां तक कि मेडिकल कंडीशंस वाले लोग भी पोटेंशियल डोनर्स हो सकते हैं, क्योंकि डॉक्टर हर मामले का आकलन अलग-अलग करेंगे। हालांकि कुछ ऐसे उदाहरण हैं जहां ऑर्गन डोनेशन संभव नहीं हो सकता है। इनमें एक्टिव कैंसर, HIV इंफेक्शन और कुछ संक्रामक रोग शामिल हैं। ऑर्गन की सूटेबिलिटी पर अंतिम निर्णय डोनेशन के समय मेडिकल प्रोफेशनल्स द्वारा लिया जाता है, जिसमें डोनर के संपूर्ण स्वास्थ्य और अंगों की स्थिति को ध्यान में रखा जाता है। सेक्शन 6 Debunking myths. Addressing misconceptions surrounding organ donation. ऑर्गन डोनेशन को लेकर कई भ्रांतियां और गलतफहमियां हैं, जो अक्सर लोगों को डोनर्स के रूप में रजिस्ट्रेशन कराने से रोकती हैं। एक आम मिथक यह है कि डॉक्टर रजिस्टर्ड ऑर्गन डोनर की जान बचाने की उतनी कोशिश नहीं करेंगे। यह बिल्कुल गलत है।
मेडिकल प्रोफेशनल्स हर जीवन को बचाने के लिए प्रतिबद्ध होते हैं और ऑर्गन डोनेशन पर तभी विचार किया जाता है जब जीवन बचाने के सभी प्रयास विफल हो जाते हैं। एक और गलत धारणा यह है कि धार्मिक विश्वास ऑर्गन डोनेशन की अनुमति नहीं देते हैं। वास्तव में अधिकांश प्रमुख धर्म ऑर्गन डोनेशन को दान और करुणा के कार्य के रूप में स्वीकार करते हैं। किसी भी संदेह को दूर करने के लिए धार्मिक नेताओं से सलाह लेना आवश्यक है।